अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप पता है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। सही सटीक प्रश्नों के माध्यम से हम आपको एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 हेतु तैयारी करवा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम डेट अगर आपको नहीं पता तो आप बता देते हैं। 5 जून से 23 जून के मध्य एग्ज़ाम चलेगा और इस तारीख के मध्य में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और रही बात, हम 2019 में जो एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हुआ था, 2020 और 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, फिर कोरोना काल आया था इस कारण से। और रही बात, आपको पता होनी चाहिए, इसका हमने इस भर्ती परीक्षा को ध्यान रखते हुए और ग्रुप डी का कंबाइन तैयारी है तो हमने एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट हमने बनाया है, जहां पर हम अभी तक 70 से 80 के बीच वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहां पर मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का, साथ में साइंस का, साथ में कंप्यूटर का, और जो भी जीके जीएस के रूप में पूरा यहाँ पर कंबाइन आपको जानकारी मिलेगा। और आप देख पा रहे होंगे हम आपको पहला पार्ट में दिखा रहे हैं, और इसके पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। और रही बात, आपको दिखाना आपकी आवश्यक है कि पीडीएफ है, सही सटीक है नहीं है। और आपको पता होनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं रीजनिंग के प्रश्न करवाने वाला हूँ। हर पार्ट में टॉप 10 प्रश्न कवर होगा। और आपको पता होनी चिंता होनी चाहिए कि एक शिफ्ट में 3 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, फिर 30 प्रश्न हम चाहते हैं रीजनिंग के 30, मैथ्स के 30 और 40 आपको हो जाएगा जीके जीएस का। पूरा 100 नंबर का पेपर आएगा। सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। चलिए लेके चलते पहला प्रश्न को। और 1 प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 3 गलत पर 1 नंबर कटेगा। तो इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है और सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आप देख पाएंगे। और पिछली भर्ती परीक्षाओं में क्या हुआ करता था, जो प्रश्न पत्र हुआ करता था उसमें सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं दिया करता था। कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न पत्र हुआ करता था ना, उसमें मैथ्स का प्रश्न कहीं, रीजनिंग का प्रश्न कहीं, जीके का प्रश्न कहीं भी रख दिया करता था। अब जो एग्जाम हुआ 2024 और 25 में, उसमें ऐसा नहीं किया, याद रखेंगे, सिस्टमेटिक डाटा दे के रखा। चलिए लेके चलते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आज, चलिए जानकारी सुन लीजिएगा, उसके बाद आगे पढ़िएगा। दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। मतलब एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। इन दोनों के बीच दूरी कितनी, 185 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और ये बी तरफ जाएगा और ये ए तरफ आएगा। फिर कहता पहली बस, मतलब ए, 35 किलोमीटर चलने के बाद, अब आपको पता है जी 35 किलोमीटर चलेगा, इसका मतलब होता है यहाँ तक चली, माना यहाँ कितना चल लिया, 35 चल लिया, ठीक है। चलने के बाद दाएं मुड़ती, दाएं मतलब नीचे तरफ, दाएं मुड़कर कितना चलती है, 17 किलोमीटर चलती, ठीक है। फिर के उसके बाद बाएं मुड़ती है, तो आप पता, आपका दायां उसका बायां होगा। बायां मुड़कर कितना चलती है भाई, 42 चलती है, ठीक है। 42 चल ली, ठीक, यहाँ पहुँच गई। फिर कहता है अंग तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुँचने के लिए दिशा लेती है। अब यहाँ पर पहुँची है, मुख्य सड़क आपका जे है, यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ पहुँच गई। मुख्य सड़क के लिए पहुँचने के लिए दिशा लेती है, तो वो लेफ्ट राइट नहीं बोला है, आप खुद मानना पड़ेगा कि मुख्य दिशा आप देख पा रहे होंगे, मुख्य सड़क की ओर जाने के लिए इसको पूर्व तरफ या लेफ्ट तरफ मुड़ना पड़ेगा। और मुख्य सड़क पहुँच गई तो भाई 17 ही किलोमीटर चलेगी तब पहुँचेगी ना। चलिए, इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। आप दूसरी सड़क वही है, दूसरी गाड़ी वो सिर्फ 36 किलोमीटर चलती है। पहली वाली तो पहली बार 35 चली थी ना, ओनली 36 चलती है। अब देखिए, इस बिंदु पर दोनों बसों की बीच की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ हमारा ए पहुँच चुका है और यहाँ आपका बी है। अब यहाँ से हम 36 से, याद रखें ये 42 किलोमीटर, इतना भी 42 होगा, 36 और सॉरी 35 और 42 देखेंगे तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। अब समझा कि बताना चाह रहे हैं कि 35 किलोमीटर फर्स्ट का दूरी है और जो 42 है यहाँ, तो 35 और 42 हम जोड़ेंगे, देखिएगा 35 और 42, ये बनेगा 7, ये बनेगा आपके पास कितना, 35 है ना, ये बनेगा 77 बनेगा। तो इतना दूरी चल चुका ए गाड़ी, और बी कितना चला है, 36 चला है। अब 36 यहाँ जोड़ेंगे भाई, है कि नहीं। तो भाई 6, 7, 7 14 13, हाथ की 3, हाथ के 1 बचेगा, 7 3 से 11। अब इसका मतलब हुआ 113 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि 100 यहाँ से दूरी
77 किलोमीटर यहाँ से दूरी, 36 पूरा कितना चल चुका है दूरी का 113 किलोमीटर। अब आप ये बताओ, ये आपका पूरा हो गया, ये आपका हो गया 36, तो दोनों को जोड़िए तो दूरी 113 निकला और पूरा दूरी आपको पता है 185 है। अब पूरा डिस्टेंस 185 में जब 113 को हम हटाएंगे तो बीच की दूरी निकल जाएगी। अब देखो 5 में 3 गए 2, यहाँ पर जी एक एक में 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो 8 में 1 जाएगा 7, तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे थर्ड पर मिल रहा है। थोड़ा स्पेस कम होता है तो समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है विद्यार्थी, क्योंकि मोबाइल से आपको डाटा समझा रहे हैं। बाकी आप लोग प्रयास कीजिएगा समझने का, है कि नहीं। और रही बात यहाँ पर हम प्रयास तो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं जी। आपका रीजनिंग का प्रश्न हुआ, अगला प्रश्न देखिएगा। तो इतना प्रश्न ऐसा प्रश्न आ सकता है जी आपका दिशा एवं दूरी अध्याय का प्रश्न है, याद रखिएगा। और पिछले ईयर एग्जाम में क्या हुआ था, प्रश्न कहीं भी दिया करता था कंबाइन में। अब याद रखें अलग अलग मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग अलग मिलेगा, तो चिंता ना करें आप लोग। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। अब आप कह रहा है जो निम्नलिखित प्रश्न आप देख पा रहे होंगे उसमें संबंधित विकल्प का चयन करना है। आपको बताएं पहले का संबंध दूसरे के साथ है, तीसरे का संबंध चौथे के साथ होगा। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको बता दें लेखक कलम से लिखता है, या लेखक का संबंध कलम से है। दर्जी का संबंध, दर्जी किससे काम करता है भाई, सुई से, आरी से थोड़ी करता है। सर्जन छुरी से करेगा, कुल्हाड़ी से, लकड़हारा करता। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे यहाँ पर दर्जी से संबंधित एक ही ऑप्शन वो सुई, ना समझे। तो इस प्रकार का जी आपका सादृश्य अध्याय, पहला अध्याय आपको दिशा परीक्षण का या दिशा दूरी का, अगला सादृश्यता जैसे एनालॉजी टेस्ट के उसका अध्याय का प्रश्न अगला पढ़ने के चलते ऐसे आपको समझना पड़ेगा। और हमने पहले भी बहुत सारे पार्ट कवर करा चुके हैं रीजनिंग के, मैथ्स के, जीके जीएस के, सब के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है। यहाँ कहता है देखिए हमें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले के साथ। तो पहले का संबंध दूसरे के साथ है और तीसरे का संबंध चौथे के साथ होगा, वह ऑप्शन आपको खोजना। और रही बात आपको पता होगा इसके पहले आपको जो प्रश्न आया था वह भी आपका एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता का था, ये भी उसी अध्याय का प्रश्न है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में संबंध खोजने के लिए आपको क्रमांक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनका आप क्रमांक समझ गए, अब देखो आर मतलब 18 होता भाई, और ए मतलब 1 होता, एम मतलब 13 होता, ओ मतलब 15 होता है जी। क्रमांक हो गया। अब यहाँ से क्रमांक लिखेंगे तो 19 बनेगा, 3 बनेगा, यहाँ आपका 16 हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। आप हिंदी से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होंगे तो हम हिंदी प्रयोग कर रहे हैं फिलहाल, तो है कि नहीं। अब यहाँ से आपको क्रमांक लिखने के बाद आपको संबंध खोजना है। तो +1 +2 +3 और जो आपका +4 हो जाएगा। आप खुद देख पा रहे होंगे +1 +2 +4 का रूल क्रम से लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको आपके सिर पर छोड़ते हैं, ऑप्शन डी आपका आनी चाहिए। +1 करोगे 22 है भाई, 22 में 1 जुड़ेगा 23 ही बनेगा ना, 23 मतलब W होता है, तो W हो गया। नेक्स्ट x 24 होता है, अब 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 26 बनेगा। 26 मतलब आपका Z होता है। अब देखिएगा अब WZ आएगा। अब ऑप्शन छट गया, WZ है नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पर है। हमें PN को चेक करना ही नहीं क्योंकि ऑप्शन छट गया। इस प्रकार से ये समय आपको बचाने वाला है, समझ गए बच्चा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रश्न कहता है यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए। वर्ड मीन्स आप जानते हो अंग्रेजी लेटरों की बात कर रहा है कि नहीं। वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर x के दाईं ओर से 10वें स्थान पर होगा। x है आपका राइट, उसका राइट से आप x से गिनती लेना है 1 2 3 10 क्रमांक पर कौन आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, उससे पहले आपको हटाना पड़ेगा कितने वर्णों को, ठीक है। वर्ड मीन्स होता है अंग्रेजी वाले, वह हट गया, F भी हट गया, उसके बाद आप K भी चला गया, फिर आपके पास R भी चला गया, Z भी चला गया। अब देखते हैं X से हमें लेके चलना राइट, चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहीं मिस हो गया शायद, लग रहा है मुझे। हमें क्या पूछ रहा है,
1 रुक जाइएगा। चलिए, अब हमारे ख्याल से इस प्रश्न में कुछ त्रुटि लग रहा है। अब विशेष सभी वर्णों को हटाना, वर्ण मीन्स आप समझ पा रहे हो। अब भाई ये तो संख्या हो गया, ये तो आपके चिन्ह हो गया। अब वर्ण मतलब बी, आप जैसे अंग्रेजी ए से जेड तक आप इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण क्या हो गए ना, अक्षर। अब ये इन्हें हटा दोगे तो आंसर भाई या तो संख्या या तो प्रतीक आएगा। ये तो यहाँ संख्या 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ आर और एस, ये तो हट चुके हैं। अगर इस प्रकार से वर्णों को हटाने की बात कर रहा तो आंसर ये हो नहीं सकती। तो हमारे ख्याल से इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक हुआ है और हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, शायद प्रश्न ही मिस्टेक है। वर्णों को हटाना भाई, तो वर्ण हट जाएगा तो वर्ण थोड़ी आएगा, ना आएगा ना, या तो संख्या या तो प्रतीक आएगा। तो हमारी गिनती में प्रतीक परसेंटेज आ रहा है। चलिए वो दिखा देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में हमारा परसेंट आया है। अगर वर्णों को हटा दिया जाए तो परसेंट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और वो किस आधार पे हल किया जी तो हम कह नहीं सकते, बट यहाँ का जो कॉन्सेप्ट कह रहा है सभी वर्णों को हटा दिया जाए तो वर्ण हट जाएगा, तो वर्ण आंसर थोड़ी आएगा ना, वर्ण आएगा ही, आंसर नहीं। चलिए देखते हैं आप लोग क्या इस पर प्रतिक्रिया रखते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे, आप बता दूं 100% आपको बता दूं ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे, लिख कर रख लीजिएगा, फिर मत बोलिएगा कि आपने नहीं बताया सर। चलिए फिर पछताना होगा। और इसके पहले बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में आपके लिए भंडार रखा है, जाके पढ़ो। हम वहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के प्रश्न भी और एनटीपीसी ग्रुप डी के सभी के प्रश्न कवर कराया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ रीजनिंग का 23 नंबर का प्रश्न है और शिफ्ट वही तारीख वहीं चल रही है, आप बता दें, दिखा दिए हमने। उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न की निर्मित होगा। याद रखें जी, आपका कोडिंग डिकोडिंग, सॉरी, इसे आप क्या कह सकते हो, अंग्रेजी वर्णमाला प्रश्न कह सकते हो। एक पुनरावृत्ति वाला प्रश्न है, या इसे आप श्रृंखला सीरीज भी कह सकते हो। हाँ सॉरी, श्रृंखला सीरीज का प्रश्न है, वो भी पुनरावृत्ति वाला। तो आपको यहाँ ऑप्शन से दिमाग लगाना है कि कौन आ सकता है। अब ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हमें बता रहा है या तो पहले बी आएगा या तो ए आएगा। अगर आपको अटपट लगे, अगर आप बिना ऑप्शन के नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत की बात। ऑप्शन आपको छांट के हल करना है, या तो बी या तो ए आएगा, इतना कंफर्म हो गया है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हमें ए दे के ऑप्शन नंबर सी दे के रखा, राइट आंसर होगा। तो हम एक काम करते हैं, आप बताते हैं यहाँ ए आएगा, माना जाए ना, ए यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या आने, सी आने वाला है। तो सी ए बी बी है कि नहीं, और आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका कौन बी आएगा, यहाँ पर आपका सी आएगा, यहाँ पर आपका बी आएगा। अब इसको समझा के बताते बन क्या रहा है कि नहीं। अब ऑप्शन आपको छांट के हल करना था, तो देखिएगा हमेशा आपको बड़ा सा बड़ा समूह बनाना। तो आप देखेंगे क्या बनेगा यहाँ पर बनने वाला है सी ए बी बी ए सी। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया अपन, याद रखेंगे। ठीक है, सी पहुँच गया लास्ट तक। अब फिर बनेगा सी ए, यहाँ पहुँचे भाई, यहाँ बी बी ए सी बन गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे सी यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक बनेगा, फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बनेगा सी ए बी बी ए सी। अब आप देख पाए होंगे हमारे पास 3 समूह बना, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी। इस प्रकार से आपको समूह बनाना पड़ेगा और पुनरावृत्ति प्रश्नों को। और याद रखें एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, एमपी वन रक्षक, क्षेत्र जल प्रहरी, एमपी आबकारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, स्टेट सभी भर्ती परीक्षा में आप काम देगा, चाहे भी कोई भी स्टेट की बात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जहाँ पर बात हो। रीजनिंग का पोर्शन सबके लिए कमांड रहता है कि नहीं। चलिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगर आप अध्याय बढ़ना चाहते हो तो आपको बता दें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। और एनटीपीसी का मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस का इसमें कंबाइंड रहेगा, जीके जीएस, कंप्यूटर साइंस पूरा कवर हो रहा है, जाके देखो। चलिएगा अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अब यहाँ देख के आपको फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, आपको सीधा प्रश्न देखकर दिमाग लगाना। अब ये भी आपका एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न रहा, तो आप देख पा रहे हो 3 प्रश्न मिला हमें भाई उसी टॉपिक का। तो यहाँ लॉयर लिखा, लॉयर का संबंध कोर्ट से है, तो ब्यूटिशियन का संबंध किससे होगा। लॉयर कोर्ट में काम करता है, ब्यूटिशियन पार्लर में काम करती है भाई, सीधी बात, नो बकवास है कि नहीं, बिल्कुल राइट आंसर हुआ।
तो इस प्रकार से आपको आंसर लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा शब्दों को, उनका अर्थ पता होनी चाहिए। लॉयर कोर्ट में काम करेगा, ब्यूटिशियन आपके ब्यूटी पार्लर में काम करती है या करता है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दिए गए विकल्पों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो एक आपका पास वर्ड है अंग्रेजी का, इसमें इतने जो भी लेटर हैं उनके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, उसकी बात पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, चेक करके बता देते हैं। एक प्रश्न बनता है बनाया जा सकता, एक प्रश्न बनता नहीं बनाया जा सकता। अब देखो यहाँ पर जी है बना है, यहाँ पर जी हाँ है बन सकता है। आर, यहाँ पर आर है ही नहीं, हाँ है भाई, चलो। यू है, एन, हाँ यहाँ पर एन है ही नहीं। जब मुख्य प्रश्न में के जो वर्ण में आपके पास एन है ही नहीं, एन नहीं है ना, तो एन यहाँ से कहाँ पर आया? इसका मतलब यही आपका नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये बनाए जा सकते हैं। तो हमें बनाया जाने वाला नहीं, जो नहीं बन सकता उसकी बात कर रहा था। और आपको पता होनी चाहिए एमपी आबकारी की तैयारी हेतु हम आपके लिए एमपी आबकारी की तैयारी अगर आप कर रहे हो, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, तो आप बता दें हम आपको पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम तैयारी करवा रहे हैं, जो जिन्हें PYQ कहते हैं, जहाँ पर मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस और साइंस, यहाँ तो 4 पोर्शन अलग अलग प्रश्न बन के आते हैं। तो चारों पोर्शन कवर हो रहा है। मैथ्स रीजनिंग का फिलहाल बंद है, लेकिन वीडियो बना के रख चुके हैं पहले से। जीके जीएस और साइंस पर डे अल्टरनेट एक के बाद एक कवर हो रहा है। जाके देखो, पढ़ो, सीखो। हम आपके साथ जुलाई में एग्जाम होना कन्फर्म याद रखेंगे, और महीने आपके पास 1.5 महीने बचा है, और इसके लिए तो आपके पास गिनती के दिन बचे। 5 जून से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। चलिए अगला पढ़ने के चलते हैं। अगले प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न पढ़ने से क्या मतलब ये बताओ। ये आपका श्रृंखला सीरीज का प्रश्न है। एक और भी प्रश्न आया था पुनरावृत्ति वाला, वो भी श्रृंखला सीरीज का प्रश्न था, समझ गए। ये भी श्रृंखला सीरीज का है। तो देखो भाई, अब देखते हैं उसको निपटा के, लेकिन ए में हम जोड़ेंगे ABC, एक डाटा लुप्त है। CDE, एक डाटा लुप्त है। लास्ट की बात कर रहे हैं, EFG, हाँ GH लुप्त होगा, I आएगा। इसका मतलब हुआ कि I आपका आने वाला पीछे, तो I यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है पीछे, सिर्फ ऑप्शन A और ऑप्शन B में आंसर या हो सकता है दोनों में से एक। अब एक बात आगे पकड़ लेती है, क्योंकि आगे डाटा अलग अलग है। जो ऑप्शन छांटने का तरीका होता है, B में 2 जोड़े D में 2 F में 2 H में 2। भाई H 8 होता है, जब 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो मतलब J होता है। तो यहाँ तो K लिखा था, ऑप्शन नंबर डी आपका मतलब चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इस प्रश्न को हल करने में ना? तो ऐसे प्रश्न आपको बताओ, रीजनिंग का प्रश्न आपको 30 में से आपको बता दें 25 प्रश्न आपको आराम से बनेंगे, बाकी 5 प्रश्न आपको लपेटा मारेंगे। बात तो बता दे रहा हूँ, अगर रीजनिंग में आपको 30 में से 25 नंबर लाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। भले आप हंसी मजाक मत लीजिएगा कि इजी टॉपिक है, अध्याय इजी है, हम रीजनिंग के पोर्शन को आराम से हल कर सकते हैं। जब अगर घुमा के प्रश्न देगा ना, तो भाई लफड़ा एक नंबर का हमें भाई पॉइंट नंबर से लोग कटते हैं, याद रखिएगा। तो 30 प्रश्नों की तैयारी भी बेहतर करना है, नहीं तो बनने के चक्कर में आप इन्हें भूल ना जाओ। तो सेट लगाते रहो। रीजनिंग का तो बिल्कुल सेट लगाओ, कोई दिक्कत। अगर आपके पास बेसिक क्लियर हो गया तो आप सेट लगाओ, अगर नहीं क्लियर हुआ है, अगर कोई अदर दिक्कत हो रहा है आपको बताएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा, सर इस टॉपिक की समस्या है। तो आप बताऊं, रीजनिंग के मैं सभी अध्याय का बेसिक पढ़ा कर रख दिया हूँ रीजनिंग के प्लेलिस्ट में, आप जाके देखोगे मिल जाएगा, समझे, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। चौथा असंगत, उस असंगत का चयन करो। चौक, मार्कर, पेन। आप देखिएगा, चौक का काम लिखने का है, मार्कर का काम लिखने का, पेन का काम लिखने का है, पुस्तक का काम पढ़ने का है। पुस्तक से हम पढ़ते हैं, पेन से लिखते हैं, तीनों एक से कार्य कर रहे हैं, लिखने का कार्य करते हैं। ऑप्शन तीसरा ऐसा नहीं है, यही आपका आंसर होगा। और अगला प्रश्न के चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लास्ट तक बने रहें। टॉप 10 प्रश्न कवर होगा, हर पार्ट में 10 ही प्रश्न मिलेंगे आपको। और रही बात, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 85 है, शिफ्ट वही, तारीख वही है। आपको हम 30 के 30 प्रश्न कवर कराएंगे, 3 पार्ट के रूप याद रखें। अभी पहला पार्ट हो रहा 10 प्रश्नों का, सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा आपको, याद रखें। हम आपको पहले सिंपल टू हार्ड प्रश्न कवर कराएंगे, ठीक है। जो सिंपल प्रश्न चल रहा है आप कह सकते हो। पहला प्रश्न आपने देखा था इस शिफ्ट का, यही पार्ट नंबर 1 में, कि पहला जो प्रश्न आया था वो दिशा एवं दूरी का प्रश्न आया था।
जो अभी प्रश्न देख रहे हैं यह भी दिशा दूरी का याद रखें। मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। अब यहाँ आप एक दिशा डॉट मान, दक्षिण मतलब नीचे आएगा, ठीक है। वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से अपने दाईं ओर 90 मुड़ गया। अब देखो, अब जहां पर वो खड़ा है वहां से दक्षिण की ओर उसका चेहरा है, 5 किलोमीटर चलेगा और दाएं मुड़ेगा। दाएं मतलब आपका बायां मुड़ गया और 90 मुड़ा कह रहा, 90 एंगल बनाओ। फिर 5 किलोमीटर चला, यहाँ 5 चल लिया, 5 पहली बार चला, अगली बार चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 45 कोण बना। अब देखो बाएं मतलब होता है नीचे, और वो कितना चलेगा, ये तो आपका 90 हो जाएगा, इतना 45 चलेगा, तो इतना मुड़ेगा, याद रखें। और यहाँ आप दिशा हो गया, और 3 आज कितना चल रहा, 3, ये दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर चला। बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा, दिशा परीक्षण दिशा दूरी का है, 3 किलोमीटर चला, 5 5 3, फर्स्ट में 90 एंगल, अगले में 45, तो ये 45 हो जाएगा भाई। चलिएगा, तो आपको एंगल भी पता होने चाहिए कौन कितने का बन रहा है। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा। अब ये बताओ, यहाँ पर खड़ा था वो, इस प्रकार से आपको लाइनिंग करना, उसके बाद आपको यहाँ से दिमाग लगाना है। ये थोड़ा सा यहाँ डायग्राम गलत बन गया है, तो अब ये बताओ जी, यहाँ पहुँच जाता माना जाए तो आप क्या कह सकते थे कि दक्षिण दिशा। अब ये बताइए, यहाँ पर है, आप यहाँ मान लीजिएगा, थोड़ा हल्का इधर खिसक गया है, लेकिन इधर इस एरिया में कहीं पर रहे, समझ जाओ। वो दिशा क्या रहेगी आपकी, ये आपकी दक्षिण, ये आपकी पश्चिम। तो आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। वो यहाँ पर है, आप पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बताओ, कोई दिक्कत अभी भी ना। यहाँ पर पहुँचा है हमने, बट डायग्राम थोड़ा सा बिगड़ गया होगा हल्का सा इस चक्कर से। बाकी यहाँ बैठेगा तो पश्चिम, यहाँ बैठेगा दक्षिण, इन दोनों के बीच में कहीं पर बैठ जाए तो वो कहलाता है दक्षिण पश्चिम दिशा। चलिए, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, और यही प्रश्न आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं। छपने वाले 5 जून से, याद रखें। और हम GK और साइंस पोर्शन की बात करें, और हम कंप्यूटर की बात करें, आपको एक साथ कमेंट होगा। और मैथ्स का, रीजनिंग का वीडियो मैं पर डे प्रयास करूँगा देने का। और MP आबकारी की तैयारी चालू है, GK और रीजनिंग सॉरी साइंस कंटिन्यू कवर होंगे। अल्टरनेट जाके देखना चाहे देख सकते हो, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। और अपने सहपाठी जो पढ़ना चाहते हैं आपके साथ वाले, उन्हें बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहीं पर पढ़ाया जा रहा है। वो हम आपके हैं सहयोगी और आपके मार्गदर्शक। चलिएगा, और यकीन के साथ पढ़ोगे तो सही फायदा रहेगा। और जो टॉपिक आ रहा है एक बार समझ जाओ, वो उस अध्याय का प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न आपको मिला, मान लीजिए 3 सादृश्यता के प्रश्न मिल गए, 3 आपके श्रृंखला के प्रश्न मिल गए, आपके 2 प्रश्न आप किसके मिल गए फिलहाल इस पार्ट में, आपके दिशा दूरी पिछड़ के प्रश्न मिल गए। बताओ भाई, हैं? अगर आपको बन रहा है तो अच्छी बात, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। जिन्हीं का आप पढ़ चुके हैं तो न भूल जाओ प्रैक्टिस सेट लगाना। तो मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, GK इसको पढ़ते रहो, याद करते रहो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा, और सहयोग करना भूलें। हम आपके साथ हैं। आप बता दें, हमारे साथ पर डे 5 से 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। हम शायद उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ें, आप भी मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।